Hello and welcome to this another online lecture. Today we will be discussing HTML. So HTML is the hypertext markup language. जिस तरह अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है हमने इससे पहले we have discussed C++ प्रोग्रामिंग, जिसमें अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस को लिखना पड़ेगा. इसी तरह इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले आवर कंटेंट ऑन ब्राउज़र, अगर हम ब्राउज़र के ऊपर अपना कंटेंट, अपनी मैसेजेस, अपना टेक्स्ट, अपनी इमेजेस या वीडियोस डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि ये वाली फ़ाइल जो है, ये वाला जो कंटेंट है, ये ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए. तो वो हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज में देना पड़ेगा और उस लैंग्वेज को कहते हैं हम HTML, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब ये जो लैंग्वेज होती है, इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टैग्स. ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन के अंदर, इनको हम कहते हैं टैग्स. तो HTML जब हम पढ़ेंगे, HTML में हम यही सीखेंगे कैसे हम डिफरेंट टैग्स को, डिफरेंट टैग्स से क्या क्या होता है वो हम सीखेंगे. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस. इसका मतलब जब आप वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं. जब आप फॉर एग्जांपल www.mits.com पे, mitsgwalior.com पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक पेज खुलता है. वहाँ किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करो तो दूसरा पेज खुलता है. तो इसका मतलब वो जो वेबसाइट होती है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस. इन्हीं वेब पेजेस को डिज़ाइन करना हम उसके लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो जिस तरह हम C++ का जब हम कोड लिखते हैं, हमारे पास टर्बो C या डेव C++ कंपाइलर होता है, हम उसमें फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, उसमें कोड लिखते हैं, उसको सेव करते हैं. लेकिन यहाँ कोड लिखने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है. सबसे पहले आप जब अपना कंप्यूटर को ऑन करेंगे, आप नोटपैड खोलेंगे. नोटपैड एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. उसके अंदर, उस नोटपैड के अंदर आपको सिर्फ HTML कोड ही लिखना पड़ेगा. अब वो HTML कोड कैसे लिखेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स. उसके बाद जब आपने सारा का सारा कोड लिख दिया, उसके बाद ऊपर फाइल में जाएंगे. फाइल ऑप्शन जो होता है वहाँ सिलेक्ट करेंगे सेव एज़. जब करेंगे आपके पास एक विंडो खुल जाएगी. वहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं, और लेकिन एक्सटेंशन आपको रखना है उसका HTML. मान लीजिए आप उस फाइल का नाम रखना चाहते हैं टेस्ट फाइल, तो उसको आप सेव ऐसे करेंगे नाम से, टेस्ट फाइल .html. दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल. इसके लिखने से समझ आ जाता है कंप्यूटर को कि इस फाइल के अंदर HTML कोड है. क्लियर? उसके बाद फाइल को आप क्लोज़ कर देंगे. अब इस फाइल के अंदर जो कोड है वो अपना काम कैसे करेगा और आपका कैसे ब्राउज़र में खुलेगा, उसके लिए आपने जब इस फाइल को क्लोज़ किया, आपके इसके बाद जहाँ पे ये फ़ाइल होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये फ़ाइल ब्राउज़र ये डेस्कटॉप के ऊपर ही है, उस फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है. यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट फाइल. उसके बाद ओपन विद करना है इसको विद गूगल क्रोम, जो हमारा ब्राउज़र होता है. गूगल क्रोम नहीं है आपके पास कोई, जो भी आपका लैपटॉप के अंदर ब्राउज़र है उसके साथ इसको ओपन करना है. जब आप इसको ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक वेब पेज बन जाएगा. क्लियर? तो लेकिन जब वो आपके सामने दिखेगा, उसके अंदर टैग्स या जो आपने कोड लिखा होगा वो नहीं दिखेगा, लेकिन जो आपने डिज़ाइन किया होगा वो आपको सिर्फ दिखेगा. अगर आपको कोड देखना है तो आपको फिर से इस ब्राउज़र को क्लोज़ करना है, और उसके बाद आपको फाइल के ऊपर फिर से राइट क्लिक करके उसको ओपन विद करना है नोटपैड. तो जब आप इसको नोटपैड में खोलेंगे, आपके सामने कोड दिखेगा, लेकिन जब आप इसको किसी भी ब्राउज़र के साथ खोलेंगे, तब उसके अंदर जो आपने डिज़ाइन किया होगा वो आपको दिख जाएगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. सबसे पहले हमारे HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वी हैव दिस. जिस तरह हमारे पास C++ में डबल स्लैश होता है, उसके आगे जो भी आप लिखो उसको ट्रीट किया जाता है कमेंट. इसी तरह यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं दिस इज़ द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग. इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ दूसरे प्रोग्रामर के लिए इन्फॉर्मेशन होगी कि ये प्रोग्राम है, ये HTML डॉक्यूमेंट है, ये है क्या. जैसे कि मैंने यहाँ सिंपली लिखा है डॉक टाइप HTML, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. सबसे पहले आपका जो HTML डॉक्यूमेंट होता है दैट स्टार्ट्स विद दिस टैग, दैट इज़ HTML टैग. अब देख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, जो भी आप इस लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच
बीच में लिखेंगे वो टैग होता है। इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है जो आपके ब्राउज़र को पता होता है। और HTML जो है इस यानी कि ये जो टैग है इसका मीनिंग पता है ब्राउज़र को, लेकिन अगर आप इस HTML के बदले कुछ और लिखेंगे वो उसको समझ नहीं आएगा, वो उसको सीधे ही वैसे ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब आप HTML टैग लिखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है जिसको वो डिकोड करेगा। क्लियर? तो हर कोई टैग जो होता है वो स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। तो जब हम HTML टैग लिखते हैं इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब ये डॉक्यूमेंट एंड कहाँ पे होगा, तो वहाँ हमें फिर से लिखना पड़ेगा HTML टैग, लेकिन उसके स्टार्टिंग में स्लैश लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस HTML के लिखने के पहले स्लैश लिखा है। तो starting tag is represented by name of the tag, that is for example इस केस में HTML, और क्लोजिंग होता है उसी टैग का नाम बट स्टार्टिंग विद द स्लैश। तो इसका मतलब ये जो HTML है यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक है, इसके बीच में जो भी होगा वो HTML कोड ही होगा। क्लियर? तो HTML टैग का काम ये होता है कि ये डिफ़ाइन करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट को कि कहाँ से कहाँ तक HTML डॉक्यूमेंट है। और इस HTML टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स डिफाइंड होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जांपल हेड टैग है, बॉडी टैग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले ये जो हेड टैग होता है, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बीच में एक और टैग हम यूज़ कर रहे हैं टाइटल टैग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। सबसे पहले ये जो हेड टैग होता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाना चाहते हैं यूज़र को, जो भी ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होगा वो इस टैग में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है बॉडी टैग के अंदर, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इन दो के बीच में जो भी आप लिखेंगे, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले इन योर वेब पेज, तो यही टेक्स्ट आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा व्हेन यू विल ओपन दिस फाइल इन एनी ब्राउज़र। क्लियर? तो ये जो हेड टैग होता है ये है काम बॉडी टैग का, जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा। लेकिन हेड टैग का काम क्या होता है, ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट के साथ होनी चाहिए ये वो इसके अंदर वो सारे टैग्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ही काम टैग होता है टाइटल टैग। आप जब विंडो को खोलेंगे इस ब्राउज़र के अंदर, अपने HTML डॉक्यूमेंट को जब आप ब्राउज़र के अंदर खोलेंगे, ब्राउज़र के ऊपर एक विंडो होती है, उसका नाम होता है कुछ, ऑटोमेटिकली उसका नाम कुछ भी आता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उसका नाम आना चाहिए ये जो मैं यहाँ लिखूँगा पेज टाइटल, तो वो आप इस टाइटल टैग के ज़रिए लिख सकते हैं। तो टाइटल टैग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इन दो के बीच में जो भी आप लिखेंगे वहीं उस विंडो का नाम रखा जाएगा। क्लियर? तो शॉर्ट में रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ मैं। HTML टैग डिफ़ाइन करता है आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर हेड टैग जो होता है ये बताता है कि आपका एक्स्ट्रा फीचर्स आपके विंडो आपके डॉक्यूमेंट के क्या होंगे। पहला ही फीचर होता है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं टाइटल के ज़रिए, इसकी वजह से आप अपनी विंडो का एक नाम रख सकते हैं। जो भी होगा वो इस टाइटल टैग के बीच में होना चाहिए। जो भी आप यहाँ लिखेंगे, मैंने पेज टाइटल लिखा है, आप कुछ भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वही उस विंडो का नाम रहेगा। उसके बाद दूसरा होता है बॉडी टैग। जो भी आपको डिज़ाइन करना है वो इसी बॉडी टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है। क्लियर? तो ये दीज आर द बेसिक टैग्स यूज्ड इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन उन टैग्स को समझने के लिए आई हैव हियर डिस्क्राइब्ड ए सिंगल एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल मैंने Moodle पे भी अपलोड की है, उसको आप डाउनलोड करके ओपन विद अगर ब्राउज़र में करेंगे आपको वो दिख जाएगी। ठीक है? तो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डिज़ाइन दिस वेब पेज। यहाँ ऊपर लिखा हुआ, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया है। तो ऐसा एक पेज बनना चाहिए, ऊपर ये लिखा होना चाहिए थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट में। फिर यहाँ एक लाइन होनी चाहिए, छोटी सी लाइन, यहाँ एक बड़ी सी लाइन होनी चाहिए। इसके बीच में ये इस इमेज में एक ही जगह दिख रहा है, लेकिन ये चल रहा होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, धीरे धीरे ये चल रहा होगा। ये इमेज मिसाइल की और यहाँ लिखा होगा मिसाइल मैन, तो ये चल रहा होगा। यहाँ ब्लू कलर में इंट्रोडक्शन, फिर इसका टेक्स्ट, फिर यहाँ इंस्टीट्यूट्स नेम्ड आफ्टर हिम ब्लू कलर में, फिर वहाँ डॉट्स में, इसको लिस्ट हम कहते हैं।
तो ये लिस्ट के ज़रिए हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। देन हाउ टू क्रिएट दिस टेबल, फिर यहाँ लिखा है फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ क्लिक हियर। जब मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा तो वहाँ एक और पेज खुलेगा, ये मैंने लिंक किया है आप विकीपीडिया के मेन पेज पे। क्लियर? तो ये हम सीखेंगे कि ये एक छोटा सा वेब पेज कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। क्लियर? इसमें हम सीखेंगे कैसे टेक्स्ट डालेंगे, कैसे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे हम किस लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को चला सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कैसे हाउ टू क्रिएट लिस्ट्स, हाउ टू क्रिएट टेबल्स। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हम इस एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे हम करेंगे। क्लियर? तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस वेब पेज, सबसे पहले जो ये कोड लिखा है मैंने, ये 2-4 स्लाइड्स में है, तो आप आप पहले ही याद रखिए कि ये जितना भी इसके बाद इस स्लाइड के बाद जितने भी स्लाइड्स आएंगे ये सारा का सारा एक ही फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप HTML कोड डिफाइन कर रहे हैं तो पहला टैग होगा HTML। उसके बाद हेड टैग, आप देख सकते हैं हेड टैग यहाँ से यहाँ तक ही है। इसके अंदर टाइटल टैग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब टाइटल टैग के अंदर क्या लिखा है मैंने, टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो आप जब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में खोलेंगे, उस ब्राउज़र की विंडो का जो नाम होगा वो होगा टेस्ट डॉक्यूमेंट। क्लियर? फिर आपका बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया था बॉडी इतना ही और यहाँ लेस देन वाली साइन आ जाएगी और काम खत्म। लेकिन इसका एक एट्रीब्यूट होता है, टैग है ये बॉडी टैग ही, लेकिन स्पेस करके कुछ और भी लिखा है। वो जो भी लिखा होगा वो इस टैग के, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये अब सिर्फ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स नहीं होते, जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी टैग्स हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमने HTML टैग पढ़ा, टाइटल टैग, हेड टैग और बॉडी टैग, इसके अलावा और भी जितने टैग्स पढ़ेंगे उन सब टैग्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनकी वजह से हम उन टैग्स की बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है BG कलर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में वाइट। इसकी वजह से इस बॉडी टैग में जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे एंड होगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, इसके अंदर जो भी आप ये लिखेंगे इसका बैकग्राउंड जो होगा ब्राउज़र पे जब इसको ओपन करेंगे उसका बैकग्राउंड हमेशा वाइट होगा। अगर आप यहाँ रेड लिखेंगे तो उसका बैकग्राउंड रेड बन जाएगा। यू कैन चेंज दिस एंड योरसेल्फ एग्जीक्यूट दिस फाइल, और आप देख सकते हैं कैसे ये अलग अलग कलर्स में डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? तो ये होगा हमारे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर जो होगा वो क्या होगा। मैंने सिंपली वाइट रखा है ताकि इजीली दिख जाए। अगर मैंने रेड लिखा होता तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता, मतलब रेड हो जाता। क्लियर? तो हो गया ये, दिस इज़ आवर बॉडी टैग नाउ। अब ये एंड हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि मुझे अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी है। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सबसे पहले यहाँ एक नाम आना चाहिए। क्लियर? और ये बोल्ड होना चाहिए। अब इस नाम को कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हमने यहाँ बॉडी टैग लिखा था, बॉडी टैग के बाद मुझे लिखना है ये APJ अब्दुल कलाम ब्रैकेट के अंदर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैंने लिख दिया। अगर आप सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे ये तो ये छोटा सा आ जाएगा और लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, लेकिन मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए आप इसको सेंटर टैग में रखेंगे। तो सेंटर टैग क्या करता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। देखिए यहाँ बैकस्लैश है तो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो हमेशा कहाँ होगा, स्क्रीन उस लाइन जिस लाइन में वो होगा उस लाइन के बीच में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो APJ अब्दुल कलाम ब्रैकेट में एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे स्क्रीन के बीच में आ जाएगा। उसके बाद एक और टैग होता है, दैट इज़ हेडिंग टैग्स। ये यहाँ से H1 जिसको मैंने लिखा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ दिस टैग। तो इन दोनों के बीच में जो भी आप लिखोगे उसका साइज़ बड़ा आ जाएगा। ये हेडिंग टैग्स जो होते हैं ये H1 से लेके H7 तक होते हैं। H1 सबसे बड़ा साइज़, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा और H7 सबसे छोटा होता है। दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द साइजेस। तो मुझे अब सबसे बड़ा चाहिए तो इसलिए मैंने H1 टैग यूज़ किया। लेकिन काम क्या होता है इसका, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना। क्लियर? तो हो गया हमारा ये काम। तो इतना लिखने की वजह से, यहाँ तक लिखने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ ये APJ अब्दुल कलाम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिख जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, एक छोटी सी लाइन होनी चाहिए, पूरे स्क्रीन के लिए नहीं, सिर्फ थोड़े से स्क्रीन के लिए। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए वो यूज़ HR टैग्स। ये है मेरा HR टैग।
लेकिन अब इस HR टैग को अगर मैंने सिर्फ HR और ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो आपके सामने एक जो पतली सी लाइन आ जाएगी और वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जितना साइज़ होगा उतना आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई 50% जो स्क्रीन का है उतने पे ही आनी चाहिए, तो उसके लिए उसका एट्रीब्यूट है विड्थ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में 50 और ये परसेंटेज। तो ऑटोमेटिकली उसको समझ आएगा भाई जो मुझे लाइन बनानी है वो सिर्फ 50% के स्क्रीन पे आ जाएगी सेंटर से स्टार्ट होके। उसके बाद कलर इसका मैंने इन्वर्टेड कॉमास में हैश और उसका कोड। अब हर किसी कलर का कोड होता है HTML में, आपको ये कोड्स याद नहीं रखने, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो HTML कोड्स फॉर डिफरेंट कलर्स, वहाँ अलग अलग कोड का अलग अलग वहाँ कलर दिखाया जाएगा और उसके आगे उसका कोड होगा। आपको वही कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट करना होगा जो भी आपको वहाँ पे पसंद आता है। उसके अलावा साइज़ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 5, ये एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बताता है कितनी मोटी लाइन होगी और या कितनी पतली लाइन होगी। 5 लिखने से मोटी, अगर आप 20 लिखेंगे तो और ज़्यादा मोटी हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी मोटी आप लाइन रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ साइज़ दे सकते हैं। अब ये जो HR टैग है ये सिर्फ एक ही जगह लिखना है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है, मैं बताना चाहता हूँ एक लाइन बनाओ बस, ये मत बता सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बनाओ, नहीं, वो तो मैंने इसी के अंदर बता दिया। तो इसका मतलब ये जो HR टैग है इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। और एक ऐसा टैग HTML में जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको हम कहते हैं कंटेनर टैग। इसका मतलब HR टैग खुद ही स्टार्टिंग टैग भी है और खुद ही क्लोजिंग टैग भी है, इसका क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टैग्स को हम कहते हैं कंटेनर टैग्स। क्लियर? तो हो गया ये काम। तो अभी तक जो हमने समझा उसकी वजह से क्या होगा, ये टेक्स्ट आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम, लाइन बनी हुई आ जाएगी बस। अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो है मिसाइल मैन और उसके आगे ये इमेज ये चलता रहना चाहिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, धीरे 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 चलता रहना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है लेकिन ये जब आप इसको ब्राउज़र में खोलेंगे ये चलता जाएगा। अब ये किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को चलाने के लिए वो यूज़ टैग दैट इज़ मार्क्यू टैग। क्लियर? इसका एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट मतलब कितनी स्पीड से, मैंने 6 लिखा है तो कुछ स्पीड होगी, ज़्यादा लिखेंगे आप तो ज़्यादा स्पीड से ये चलता जाएगा। आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सी स्पीड अच्छी लग रही है चलने की इसकी। उसके बाद विड्थ इक्वल टू 100%। 100% लिखने का मतलब पूरे स्क्रीन पे ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलता जाएगा। क्लियर? तो ये लेकिन अब ये बताना पड़ेगा भाई ये जो मार्क्यू है कहाँ से है, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो या कुछ भी हो, वो चलता ही जाएगा विद स्पीड 6 और पूरे स्क्रीन पे। क्लियर? अब मैं क्या लिखना इसमें डालना चाहता हूँ, एक तो मैं इमेज डालना चाहता हूँ। अब इमेज डालने के लिए वी हैव अनदर टैग दैट इज़ IMG टैग। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज टैग। क्लियर? तो ये इमेज टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर इमेज टैग। इसका एट्रीब्यूट है SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। मतलब इमेज टैग इमेज को डिस्प्ले करेगा लेकिन हमें बताना पड़ेगा कौन सी इमेज। अब उस इमेज का पाथ हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने पूरा पाथ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ उसका नाम और उसका एक्सटेंशन लिखा है उस इमेज का। दिस missile.png ये उस इमेज का नाम है जिसको हमें डिस्प्ले करना है। अगर आपका ये इमेज जहाँ पे ये आपकी HTML फाइल है, अगर वहाँ उसी फोल्डर में आपकी ये इमेज फाइल नहीं है तब आपको उस इमेज फाइल का पूरा पाथ देना है। अगर वो दूसरी जगह है तब पूरा पाथ। लेकिन अगर उसी जगह है जिस जगह आपकी ये HTML फाइल है तब आपको पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है बॉर्डर इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इमेज के इर्द गिर्द जो कोई भी लाइन नहीं होगी। कोई भी लाइन क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉर्डर मैंने 0 कर दिया। उसके बाद हाइट इज़ इक्वल टू 20। ये पिक्सल्स में होता है, कितनी हाइट होगी और उसके अलावा उसकी विड्थ कितनी होगी। मैंने हाइट रखा है 20, विड्थ रखा है 20। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कितनी हाइट होनी चाहिए। आप रैंडमली पहले कुछ भी दे सकते हो, उसके बाद देख सकते हो ये कितनी डिस्प्ले हो जाएगी मेरे ब्राउज़र पे। अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन डिक्रीज़ द वैल्यू, आपको कम लग रहा है यू कैन इंक्रीज़ द वैल्यू। मैंने भी पहले 50 हाइट 50 विड्थ 50 दिया था, वो बड़ी हो गई इमेज। लेकिन आप देख सकते हैं ये
ये जो मिसाइल वाली इमेज है, ये वाला, ये जो छोटा सा मिसाइल दिख रहा है, मुझे छोटी सी चाहिए। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया बार बार इसको रन करके कि 20 जो है वो 20 परफेक्ट साइज़ है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टैग है, दिस इज़ इमेज टैग, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता तो ये भी कंटेनर टैग ही है, जिसके अंदर आप बता सकते हो भाई इस मिसाइल डॉट png को डिस्प्ले करो, उसका बॉर्डर कुछ नहीं होना चाहिए, हाइट 20 और विड्थ 20 होनी चाहिए। क्लियर। अब सिर्फ वहाँ वो इमेज ही नहीं है, इसके अलावा एक और है, दैट इज़ मिसाइल मैन, ये वाला टेक्स्ट। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन किसी भी, अब यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट में आपका ये जो टेक्स्ट है ये रेड कलर में है और इसका लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके में लिखने के लिए वो यूज़ अनदर टैग, दैट इज़ फॉन्ट टैग। क्लियर। जिस तरह आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं उसके अंदर एक फॉन्ट ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम टाइम्स न्यू रोमन रख सकते हैं, साइज़ कुछ भी रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ ड्रॉप डाउन वॉप डाउन मीनू तो है नहीं, या कोई भी मीनू नहीं है, तो यहाँ हमें टैग के ज़रिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए वी हैव टैग फॉन्ट, उसका एट्रीब्यूट है फेस। फेस के अंदर आप दिखा सकते हो कौन सा स्टाइल, मैंने यहाँ लिखा है टाइम्स न्यू रोमन। कोई एरियल लिखेगा तो एरियल का स्टाइल आप ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट पे आ जाएगा। उसके अलावा साइज़ मैंने रखा है +2। +2 लिखने का मतलब जो भी इस ब्राउज़र पे नॉर्मल साइज़ होगा उससे 2 ज़्यादा। उसके बाद कलर, फिर से यहाँ कोड मैंने यूज़ किया है, ये कोड फिर से आप गूगल से सर्च करके कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो इसका आप रख सकते हो। मैंने रेड रखा है तो रेड का कोड ये है। क्लियर। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉन्ट टैग और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसके बीच में आप लिखेंगे उस पे ये वाली सेटिंग आ जाएगी। मतलब टाइम्स न्यू रोमन में साइज़ +2 और कलर ये, और इसके बीच में हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ आई एम ओनली राइटिंग दिस मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन जो होगा वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखा जाएगा, उसका साइज़ +2 आ जाएगा और कलर उसका वो आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब, और इसके बाद मैंने मार्क्यू को यहाँ पे ख़त्म किया है, क्लोज़ किया है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक जो हमने किया उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया, उसके बाद ये लाइन आ गई, फिर ये मिसाइल मैन और आगे ये। अब उसके बाद मुझे एक और लाइन चाहिए जो पूरे स्क्रीन पे चाहिए। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी अगेन यूज़ HR टैग। तो HR टैग फिर से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं विड्थ कितना दूंगा, 100%, मतलब पूरे स्क्रीन पे चाहिए मुझे, और कलर ये चाहिए और साइज़ 5 चाहिए। तो इतना लिख दिया तो आपके पूरे स्क्रीन पे एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो एक लंबी सी ये यहाँ पे लाइन है ये भी हमने बना ली। अब इसके बाद बाकी टेक्स्ट देखते हैं हम कैसे हम लिखेंगे। तो उसके बाद ये हो गया यहाँ तक हमारा। उसके बाद जो भी मैं लिखना चाहता हूँ उसकी मैं पहले ही सेटिंग कर लेता हूँ। किससे? फॉन्ट टैग से। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था फॉन्ट टैग, वही हम फिर से, क्योंकि अब ये तो यहाँ बंद हो गया, अब यहाँ दूसरा मुझे चाहिए जिसकी सेटिंग डिफरेंट होगी। क्या होगी भाई? उसका फेस होगा टाइम्स न्यू रोमन, साइज़ होगा +2, लेकिन कलर होगा उसका ब्लू। आप यहाँ कोड भी डाल सकते हैं और आप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर्स के नाम भी इसको पता होते हैं, जो बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो उनका कलर नाम से ही आप लिख सकते हो। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने दुनिया में तो मिलियंस ऑफ कलर्स है, हर किसी का नाम यहाँ डिफाइन नहीं होता है, उनका कोड होता है। या तो आप कोड लिख दो या तो आप उसका नाम लिख दो। क्लियर। तो यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा ये? यहाँ तक। इसके बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसकी सेटिंग क्या होगी? टाइम्स न्यू रोमन, +2 साइज़ और कलर ब्लू। तो इसके बीच में क्या लिखा है मैंने? इंट्रोडक्शन। क्लियर। और इंट्रोडक्शन को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को यू यूज़ B टैग, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक होगा तो I लिखेंगे, अंडरलाइन करना होगा तो U लिखेंगे। क्लियर। तो ये 3 टैग्स यहाँ पे और हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो टेक्स्ट क्या होगा? इंट्रोडक्शन। क्लियर। और वो ब्लू कलर बोल्ड होगा, ब्लू कलर का होगा, साइज़ 2 होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा। और इसके अलावा मैंने एक और टैग यूज़ किया है, टैग का नाम है सिर्फ P टैग। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। इसका मतलब ये जो भी आप लिखेंगे इसके बाद, उससे पहले ही, क्योंकि अभी मैंने कुछ लिखा इंट्रोडक्शन तो इसके बाद है, अभी पहले ही मैंने P टैग यूज़ किया और अलाइन क्या किया? जस्टिफाई। इसका मतलब जो भी आप इसके बाद लिखेंगे
वो ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड का मतलब जैसे कि आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं, यहाँ लेफ़्ट साइड में भी टेक्स्ट अलाइंड है और राइट साइड में भी टेक्स्ट अलाइंड है। जब दोनों साइड से टेक्स्ट अलाइंड होगा वो क्या होता है हमारा, दैट इज़ जस्टिफाइड। और उसको हम रख सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट से, लेकिन वो एट्रीब्यूट किसका है, पैराग्राफ टैग का। क्लियर। तो उसके बाद हमने ये लिख दिया, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब ये तो हो गया। अब देख सकते हैं आप, ये जो इंट्रोडक्शन हमने लिखा है इसका फॉन्ट डिफरेंट है और इसका फॉन्ट डिफरेंट है। तो जो टेक्स्ट है उसके लिए हमें फिर से फॉन्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या हमने यूज़ किया है, वी हैव अगेन यूज्ड फॉन्ट टैग। अभी फेस क्या है उसका फिर से टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन साइज़ अभी है +1, जबकि इससे पहले वाला साइज़ था +2। और यहाँ मैंने कलर नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा ब्लैक कलर। उसके अलावा फिर से मैंने पी टैग का यूज़ किया है, उसके अंदर फिर से इसको अलाइन किया है जस्टिफाई। क्लियर। और उसके बाद आप वो सब चीज़ें लिखेंगे जो भी आप इस वहाँ लिखना चाहते हैं और उसके बाद फॉन्ट को क्लोज करेंगे। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो सारा का सारा टेक्स्ट है वो ये सारा टेक्स्ट है, जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये सारा का सारा टेक्स्ट है। क्लियर। ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। क्लियर। तो हो जाएगा ये यहाँ पे। उसके अलावा फिर से मुझे क्या चाहिए, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब चाहिए मुझे इंस्टीट्यूट्स नेम्ड आफ्टर हिम। ये देखिए फिर से ऐसा ही है इंट्रोडक्शन वाला। तो इसके लिए फिर से मुझे फॉन्ट को बनाना पड़ेगा, टाइम्स न्यू रोमन, साइज 2, कलर इसका फिर से ब्लू, उसके बाद पैराग्राफ टैग, उसके बाद बोल्ड। अब लिखना क्या है, इंस्टीट्यूट नेम्ड आफ्टर हिम, बोल्ड टैग को क्लोज और फॉन्ट टैग को क्लोज। क्लियर। उसके बाद जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसका फिर से लिखना पड़ेगा फॉन्ट। भाई फॉन्ट जो होगा उसका टाइम्स न्यू रोमन होगा और साइज होगा 1, और वो टेक्स्ट क्या होगा, नाउ दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट्स। लिस्ट क्यों, क्योंकि ये जो आगे डॉट्स आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आने चाहिए। तो वो बनाने के लिए इसको HTML में हम कहते हैं लिस्ट। तो अब हम सीखेंगे ये लिस्ट कैसे बनाए जाते हैं। लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनदर इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप सिर्फ ये डॉट्स चाहते हैं इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर आप यहाँ चाहते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 आना चाहिए तो उसको कहेंगे हम ऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो लाइन है दिस इज़ कमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए वी यूज़ UL टैग। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्लियर। अब हर कोई डॉट बताने के लिए वी यूज़ टैग दैट इज़ LI, दैट इज़ लिस्ट आइटम। मतलब पहला आइटम क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। और इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, एन एग्रीकल्चरल कॉलेज। आप देख सकते हैं पहला जो डॉट है एन एग्रीकल्चरल कॉलेज, और ये सारी की सारी लाइन कहाँ तक, यहाँ कलाम तक। ये सारा का सारा आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। मैंने डॉट 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 इसलिए डाला है ताकि सारा नहीं लिखेंगे हम, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद दूसरा डॉट आपको चाहिए, फिर से LI यूज़ करेंगे, लिस्ट आइटम यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बीच में जो दूसरी लाइन होगी आपकी वो, फिर तीसरी लाइन ये है हमारी, चौथी लाइन ये है, एंड दिस इज़ आवर 5th लाइन। तो जितने भी डॉट्स आपको चाहिए वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली इनके आगे, इसके आगे डॉट आएगा, इसके आगे डॉट, इसके आगे डॉट, इसके आगे डॉट, तो 5 डॉट्स विल बी देयर। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो उसके लिए सेम सिंटेक्स है, सिर्फ यहाँ UL के बदले लिखना पड़ेगा आपको OL, और वो OL विल स्टैंड क्लोज हियर। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर। इतना ही फ़र्क है। अगर आपको डॉट्स चाहिए तो आपको UL लिखना पड़ेगा, अगर आपको 1 2 3 4 चाहिए ऑर्डर में चाहिए तो आपको OL लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये है, ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका मतलब अभी तक जो हमने HTML पढ़ा उसकी वजह से इतना सारा बन गया और ये लिस्ट भी बन गया। उसके बाद आप देखेंगे ये टेबल कैसे बनेगा। टेबल बना तो इसके बाद हमने पहले ये वाला कोड देखा, उसके बाद यहाँ आ गए हम, अब उसके बाद ये वाला कोड होगा। इस कोड से क्या होगा, अब ये टेबल बनेगा। टेबल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहीं पे ये छोटा सा टेबल आउटपुट दिखाया है ताकि मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले क्या किया है मैंने, एक डिवीजन टैग का यूज़ किया है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये वाला पोर्शन जो भी आप इसके बाद लिखेंगे वो आपके
प्रीवियस पोर्शन से थोड़ा सा हट के होगा, थोड़ी सी स्पेस के बाद होगा। और फिर मैंने अलाइन लिखा है सेंटर। इसका मतलब आप देख सकते हैं ये जो डिवीजन टैग है यहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाऊंगा कहाँ पे ख़त्म होगा। इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो कहाँ पे होगा, स्क्रीन के सेंटर पे। इसीलिए आप देख सकते हैं जो हमारी फाइनल एग्जाम्पल होगी, आप देख सकते हैं ये जो टेबल है पूरे स्क्रीन के सेंटर में है। क्लियर, वो हो गया उसकी वजह से। उसके बाद फिर से मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है टाइम्स न्यू रोमन साइज़ 1 और कलर इज़ इक्वल टू रेड। तो ये मैं चाहता हूँ इसके अंदर इसके बाद जो भी मैं लिखूँगा उसका कलर रेड होना चाहिए। हालांकि ये चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि इसको मुझे टेबल के अंदर लिखना था। तो फिलहाल 5 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। हम यहाँ आ जाते हैं। टेबल बनाने के लिए वी यूज़ टैग दैट इज़ टेबल टैग। क्लियर। अब इस टेबल टैग का एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। पहला बॉर्डर के आगे मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में 3। बॉर्डर सिग्निफाइज कि आपको कितना मोटा बॉर्डर इस टेबल का चाहिए। आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द जो ये लाइन है थोड़ी सी मोटी है। अगर आप 1 लिखेंगे तो ये पतली लाइन बन जाएगी। जितना भी नंबर बड़ा लिखेंगे उतनी ये लाइन जो है थिक होती जाएगी। अनदर इज़ सेल पैडिंग, उसमें मैंने 2 रखा है। सेल पैडिंग मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कितनी फ़र्क होनी चाहिए। ये सेल्स है इस टेबल के अंदर। ये पहली सेल है, दूसरी सेल है, दिस इज़ 3rd सेल, 4th सेल, 5th सेल, 6th सेल। अब इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसको कहते हैं हम सेल पैडिंग। जितना नंबर ज़्यादा रखेंगे उतनी आपकी सेल्स दूर दूर रहेंगी। मैंने 2 लिखा है, इसकी वजह से ये छोटा नंबर है, इसकी वजह से आपको इन सेल्स के बीच में ये डिस्टेंस दिख नहीं रही होगी क्योंकि बहुत छोटी है। सॉरी दैट ये होगी सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब हो गया कि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट और इसके सेल के वॉल्स के बीच में कितनी स्पेस होगी। मैंने लिखा है 2। इसका मतलब अगर आपने यहाँ 2010 लिखा है, इसके ऊपर और नीचे 2 पिक्सल्स की स्पेस होगी। अब ये लेफ़्ट और राइट साइड में जगह बहुत है तो इसकी वजह से वहाँ से गिना नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ ऑनर, अब ये चारों तरफ से फिट हो रहा है तो इसके लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम साइड से 2-2 पिक्सल का स्पेस रखा जाएगा, दैट इज़ सेल पैडिंग। जबकि सेल स्पेसिंग वो है जो मैं अभी तक बोल रहा था कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कितनी स्पेस है। मैंने 0 रखी है, इसी वजह से आपके 2 सेल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं स्पेस 2, 3, 4, 5 रखूँगा, जितना ज़्यादा रखूँगा उतना ये सेल्स आपस में थोड़े से दूर दूर रहेंगे, तो आपका टेबल थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने 0 रख दिया है। क्लियर। उसके बाद अभी तक ये हमने डिफ़ाइन किया कि जो हम टेबल बनाने वाले हैं वो कैसा होगा, उसके अंदर सेटिंग कैसी होगी। अभी मैंने टेबल को बनाया नहीं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा TR टैग। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो अब हम आ रहे हैं पहले रो पे। क्लियर। उसके अंदर मैंने लिखा है अलाइन इक्वल टू सेंटर। ये लिखने का मतलब इस रो के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो सेंटर में आएगा। आप देख सकते हैं ये सेंटर में है। उसके बाद ये TR जो है मतलब ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्लियर। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रो। अब इसके अंदर कैसे हम बनाएंगे, कोई टेक्स्ट कैसे डालेंगे। टेक्स्ट डालने के लिए वो यूज़ TH और TD। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर, TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। अगर आपका ये पहला वाला रो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये भी पहला वाला है और ये भी पहला वाला। पहले वाले रोज़ जो टेबल के होते हैं वो थोड़े से बोल्ड में होते हैं, तो इसीलिए उनको लिखना पड़ता है हमें TH में। अगर आप यहाँ TD भी लिखेंगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद मैंने लिखा है कॉल स्पैन इज़ इक्वल टू, इसका TH का एट्रीब्यूट है और उसके आगे मैंने लिखा है 3। कॉल स्पैन मतलब भाई ये जो ये TD है, मतलब यहाँ पे मैं एक सेल को बना रहा हूँ, उस सेल के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। इसका मतलब ये जो सेल होगा ये 3 कॉलम्स पे डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर 1, 2 और 3 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉल स्पैन से आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है मेरा टेक्स्ट अवार्ड ऑफ ऑनर्स। अब मुझे ये और ज़्यादा बड़ा चाहिए, इसीलिए मैंने इसको किसके अंदर लिखा है, H2 के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर। तो ये हो गया मेरा पहला रो। अब दूसरा रो बनाना है। दूसरा रो बनाने के लिए फिर से TR, इसका अलाइन फिर से सेंटर। तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो सेल के सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अंदर 3 सेल्स है। पहला सेल बनाने के लिए TH, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर क्या लिखेंगे, ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ ऑनर्स हो गया ये। उसके बाद दूसरा सेल
उस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अवार्ड ऑफ ऑनर हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा सेल यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर आप लिखेंगे फिर से अवार्ड ऑर्गेनाइजिंग, तो हो गया यहाँ से यहाँ तक। TH लिखने की वजह से ये बोल्ड में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ H2 मैंने इसलिए लिखा, आप देख सकते हैं इस अवार्ड एंड ऑनर्स और इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा करने के लिए इसको मैंने H2 में डाल दिया, लेकिन TH लिखने की वजह से ऑटोमेटिकली ये बोल्ड में आ जाएंगे, बिकॉज दे विल बी ट्रीटेड एज टेबल हेडर्स। क्लियर। तो हो गया मेरा ये वाला रो भी, तो 1 और 2 रो हो गए क्रिएट। अब तीसरा रो देख रहे हैं हम। तीसरा रो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट स्लाइड पे इसका क्लोजिंग टैग है, फिर से सेंटर में है। पहला TD है, उसके अंदर क्या लिखा है मैंने, सिर्फ 2010। दूसरे के अंदर लिखा है मैंने TD डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरे में लिखा है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारा नॉर्मल रो। अब इसके बाद अगला रो जो आ रहा है उसके अंदर ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल जो है उसके अंदर 2 रोज आ रहे हैं ना। तो उसको कैसे करेंगे हम, तो वो ऐसे करेंगे हम। तो ये हो गया TR मेरा क्लोज यहाँ पे। अब नया रो, ये हम ये वाला रो बना रहे हैं 1990 वाला। तो पहला वाला तो सिंपल है, सिंपल TD के अंदर आप 1990 लिखेंगे। दूसरे सेल डिफाइन करने के लिए फिर से TD, उसके अंदर पद्म विभूषण। अब उसके बाद ये जो है तीसरा सेल जो है वो 2 रोज पे आ रहा है, तो उसका रो स्पैन जो होगा एट्रीब्यूट वो 2 होगा। जिस तरह इससे पहले हमने कॉल स्पैन रखा था, देखा था इस अवार्ड एंड ऑनर्स के लिए, इसके अंदर 3 कॉलम्स आ रहे थे, हमने कॉल स्पैन रखा 3, लेकिन इसके अंदर 2 रोज आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम रो स्पैन इज इक्वल टू 2, इसके अंदर 2 रोज आ जाएंगे। तो 2 रोज पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये वाला सेल, और उसके अंदर टेक्स्ट होगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये TD हो जाएगा बंद, और उसके बाद ये रो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट रो फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पहले मैं लिखूँगा ये TD, तो यहाँ लिखूँगा 1981, उसके बाद पद्म भूषण आ गया दूसरा वाला। तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला रो जो है ऑटोमेटिकली प्रीवियस रो में आ चुका है, क्योंकि प्रीवियस रो की जो सेल थी वो दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 रोज। क्लियर। उसके बाद लास्ट में मुझे ये चाहिए, इसके अंदर फिर से कॉल स्पैन 3 चाहिए, तो फिर से यहाँ पे TR यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर मैंने फिर से ये लिखा है, क्या लिखा है मैंने, TD टेबल डेटा कॉल स्पैन 3, तो 3 रो कॉलम्स इसके अंदर आ जाएंगे इस लास्ट वाले सेल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं एंड मेनी मोर, ये इटैलिक में आना चाहिए। इटैलिक के लिए वो यूज़ टैग I, जिस तरह बोल्ड के लिए B यूज़ कर रहे हैं, इटैलिक के लिए I यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो वो मैंने कर दिया, तो इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो इटलाइज्ड आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ एक ही TD लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तीनों कॉलम्स के बीच में आ जाएगा। उसके बाद रो क्लोज, टेबल को मैंने पहले बनाया था टेबल टैग को, उसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, फॉन्ट को यहाँ पे क्लोज, और डिवीजन टैग जो हमने यूज़ किया था उसको यहाँ पे क्लोज। क्लियर। तो अभी तक जो हमने बनाया उसकी वजह से आपका ये आ गया, लाइन आ गई, ये मार्क्यू आ गया, अनदर लाइन, दिस पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल। अब लास्ट में आना चाहिए ये, जहाँ पे लिखा होना चाहिए फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो दूसरा पेज खुलना चाहिए। इसको बोलते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है फॉन्ट फॉन्ट बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू रेड। इसको 5 मिनट के लिए भूल जाइए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। मैंने बोल्ड यूज़ किया है, फिर इटैलिक, फिर क्या लिखा है फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़। तो ये जो होगा सारा का सारा कैसा आ जाएगा, बोल्ड में और इटैलिक में। उसके बाद मैंने यूज़ किया है टैग A टैग। A स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। तो एंकर टैग यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। जब भी मुझे हाइपरलिंक मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट होगा जिस पे क्लिक करने से मैं दूसरा वेब पेज खोल सकूंगा, उसको कहते हैं हम हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, यूजिंग एंकर टैग। एंकर टैग इसका एट्रीब्यूट होता है, ये पहला एट्रीब्यूट होता है इसका href। href स्टैंड्स फॉर हेडर रेफरेंस, मतलब आपको उस पेज का URL देना पड़ेगा जिस पेज तक आप जाना चाहते हैं जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उस पेज का मैंने URL इन्वर्टेड कॉमास में ये दे दिया है, HTTP विकीपीडिया, ये सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर। तो ये हो गया मेरा एंकर टैग। यहाँ से इसका मतलब यहाँ से लेके
यहाँ तक मेरा एंकर टैग है। इसके बीच में क्या लिखा है मैंने, क्लिक हियर। तो क्लिक हियर एक ऐसा टेक्स्ट बन जाएगा, एक हाइपरलिंक बन जाएगी जिस पे क्लिक करने से आप इस वेब पेज पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, आपका ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया मेरा एंकर टैग क्लोज, देन बोल्ड क्लोज, देन इटैलिक क्लोज। तो मेरा सारा का सारा वेब पेज बन गया। तो मैं अब फॉन्ट, इस फॉन्ट को क्लोज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे ओपन किया था। फिर बॉडी टैग को क्लोज करूँगा, क्योंकि ये जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर ही आ जाएगा। फिर फाइनली HTML टैग विल गेट क्लोज्ड। तो इसके बाद आप इस फाइल को सेव करेंगे, नाम रखेंगे इसका कुछ भी, लेकिन एक्सटेंशन .html। उसके बाद क्लोज करेंगे फाइल को। फिर जहाँ पे ये फाइल होगी उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोई भी ब्राउज़र, जब आप खोलेंगे उस ब्राउज़र के अंदर आपका ऐसा वेब पेज बन जाएगा। ये जो सारा का सारा कोड है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मूडल पे मैंने चढ़ा दिया है। 2 फाइल्स है उसके अंदर। आज हमने एक फ़ाइल को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली फ़ाइल को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से आपके HTML के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।